झुंझुनू जिले के गुड्डागोड़जी में चली गोलियां, पुलिस ने किया इनकार। परिवार के लोग पहुंचे एसपी के पास। अंदर थे देखोगा तो एक गोली के अंदर अट्ठे है और एक गोली 88 के गोलियां के निशान निकसरा के अंदर भी आ रहे हैं। लेकिन तो भगा ली, सोचा कि भाई गाड़ियाँ आ रही है, क्या पता हमें जान से मार देंगे, तो उन्होंने गाड़ी भगाई। भगाते ही उन्होंने क्या किया, पीछे से आके टक्कर मार दी। टक्कर मारते ही गाड़ी अनबैलेंस हो गई। गाड़ी अनबैलेंस होते ही वो दुकानों के अंदर जाके भिड़ गई। उसके बाद में उतरते ही उन्होंने मंदीप बराला ने तो ताबड़तोड़ उस पर गोलियाँ चला दी, जो दुकानों के शटर के भी लगी है। और अपना जो रोहित है उसके बाएं पैर पे लगी है 2 गोली, जो ऑपरेशन करवा के बराला हॉस्पिटल से मैंने निकलवाई है। और एक ये जो हाथ है इसके आर पार हो गई गोली। 10 सीआई इस मैटर को छुपा के क्यों रख रहा था, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसको छुपाया क्यों। उसने अपने उच्च अधिकारियों को भी झूठ बोला है कि गोली नहीं चली है। ये आप अखबार की कटिंग भी, अखबार में भी ये चीज़ें हमने हाईलाइट करवा दी थी, फिर भी वो बोला कि हम जाँच करेंगे। जबकि उसको पता था, जब वहाँ से उसको भेजा गया गुड्डा CHC से, तो उसको पता था कि गोलियाँ लगी है। मेरे भाई के बयान भी हुए थे उस टाइम पे भी, पुलिस छोड़ के भी गई है उसको, सारी चीज़ें हुई है। लेकिन गुड्डा CI की इसमें बहुत बड़ी मिली भगत है। ये इतनी इमरजेंसी हो जाए तो कहाँ से मंगलवार तक का इंतज़ार थोड़ी करेंगे कि गोली लग गई और मंगलवार को आएगा डॉक्टर। और ये वारदात जो हुई थी वो 4 तारीख को हुई थी, जो गुड्डा थाना से मात्र 100 मीटर की दूरी पर हुई थी। अगर दीवार की बात करें गुड्डा थाना की तो 30 मीटर की परिधि पर। के क्या है ये पूरी घटना? मेरा भाई कोई बर्थडे पार्टी से आ रहा था, मंदीप बराला ने फ़ोन पे उसको गालियाँ वगैरह दी, बोला कि तूने स्कूटी के कैसे टच किया, कैसे टक्कर मारी। तो उसने बता दी कि भाई मेरी गलती हो गई। मंदीप बराला कौन है? मंदीप बराला गुड्डा में जो बराला ज्वेलर्स है उसके मालिक। तो वो थारे भाई ने गाली दी? हाँ। फोन क्या दी, सामने मिलकर दी? फ़ोन पे गाली दी पहले तो, फिर वो बोला, वो मेरे भाई ने भी आवेश में आके बोला ठीक है मैं लोहारों के चौक में ही, तू आजा। फिर मेरे भाई ने देखा कि सामने पर यह बात बोले कि मैं लोहारों के चौक पे हूँ। हाँ, फिर मेरे भाई ने बोला कि आप एक काम करो, यहाँ पे आ जाओ, लोहारों के चौक में हूँ मैं। तो मेरे भाई ने देखा कि 3 गाड़ियाँ आ रही है, कैंपर गाड़ी है और भी गाड़ी थी उनके साथ में, उनमें 5-7 आदमी भी बैठे हुए थे। तो आते ही उसने क्या देखा, तो जो खुद गाड़ी में बैठे होते उसको भगा ली। सोचा कि भाई गाड़ियाँ आ रही है, क्या पता हमें जान से मार देंगे, तो उन्होंने गाड़ी भगाई। भगाते ही उन्होंने क्या किया, पीछे से आके टक्कर मार दी। टक्कर मारते ही गाड़ी अनबैलेंस हो गई। थारे भाई की गाड़ी के? हाँ, गाड़ी अनबैलेंस होते ही वो दुकानों के अंदर जाके भिड़ गई। उसके बाद में उतरते ही उन्होंने मंदीप बराला ने तो ताबड़तोड़ उस पर गोलियाँ चला दी, जो दुकानों के शटर के भी लगी है। और अपना जो रोहित है उसके बाएं पैर पे लगी है 2 गोली, जो ऑपरेशन करवा के बराला हॉस्पिटल से मैंने निकलवाई है। और एक ये जो हाथ है इसके आर पार हो गई गोली। ठीक है, तो थे बता रहे हो कि थारे भाई का गोली लगी है, हाथ का लगी है, पैर का लगी है 2 गोलियां, लेकिन क्या कारण है कि पुलिस ही बात ना मानने के लिए तैयार को नहीं? पुलिस पूरी भ्रष्ट हो चुकी थी अंदर, मतलब इनकी पुलिस की सेटिंग हो गई थी। राजनीतिक दबाव था, क्या था ये तो ये गुड्डावाला CI जाने क्यों छुपा रहा था, कोई उसका निजी स्वार्थ था क्या उस मामले के अंदर, ये तो गुड्डावाला CI बताएगा आपको इस मैटर के बारे में, तो कि वो क्यों छुपाना चाह रहा था। जबकि मैंने उनको बोला है कि साहब आप रिपोर्ट दर्ज कर लो, तो वो बोला कि उसको वो लेके ही आ जाओ। मेरा भाई गया था, विकास नाम से है वो लेके बोलो, पहले अपने गुड्डा एम्बुलेंस से लेके आए गुड्डा वाले हॉस्पिटल के अंदर CHC में। वहाँ से डॉक्टर ने बोला कि इसकी हालत गंभीर ख़राब हो रही है, तो इसको यहाँ से रेफ़र कर देते हैं, यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे BD के अस्पताल में लेके आए थे। BD के अस्पताल में इन्होंने बोला कि मंगलवार तक का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, मंगलवार का इंतज़ार कर सकते हो तो यहाँ पे हम इसका इलाज कर देंगे। मैं बोला कि यार मंगलवार का कैसे, डॉक्टर नहीं है तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कम से कम डॉक्टर तो होना ही चाहिए। भैया इतनी इमरजेंसी हो जाए तो कहाँ से मंगलवार तक का इंतजार थोड़ी करेंगे कि गोली लग गई और मंगलवार को आएगा डॉक्टर। अब बात हनकुन बोली कि मंगलवार को इंतजार करो। ये जो अपने यहाँ पे BD के अस्पताल का जो स्टाफ है इन्होंने मेरे को बोला। फिर मैं बोला कि मंगलवार का मैं नहीं करूँगा, आप मेरे को इसका रेफर कार्ड बना दो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप इसको लेके जा सकते हो। मैं बोला आपने जो ट्रीटमेंट दिया है इसको, वो ट्रीटमेंट मेरे को डाल के दो कि अगले को मैं लेके जाऊँ हॉस्पिटल में दूसरे में, तो उसको दिखाऊँ कि ये ट्रीटमेंट वहाँ से मिला है। तो पहले तो उन्होंने मना किया कि नहीं, फिर उन्होंने दे दिया था मेरे को ट्रीटमेंट। फिर ये जो इनका ये जो है इसका ट्रीटमेंट, इसमें पूरा डाल रखा था उन्होंने, असोल्ट विथ गन, ये इंजरी, ये टोटल दे रखा था कितनी गोली लगी है, सारी चीज़ें। फिर मैंने ये बनवा के मैं बराला हॉस्पिटल में लेकर चला गया। वहाँ ऊपर थकन कुछ लिखवाया भी? ये लिखा हुआ ना, क्या लिखवाया पढ़ के बताओ। मैंने बोला कि चिकित्सा अभाव के कारण हमें जयपुर लेकर जाना पड़ रहा है, हम मंगलवार का इंतजार नहीं कर सकते, हमारी मर्जी से लेकर जा रहे हैं। बताओ, अभी एक बड़ी शर्म की बात है कि झुंझुनू जो BD के अस्पताल है, जिला को सबसे बड़े अस्पताल है, के अंदर इलाज करने के लिए डॉक्टर नहीं है। थारे गोली आज लगी है, लेकिन निकालने के लिए थाने एक दिन को इंतजार करना पड़ेगा। ये बात को ये लोग आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद में हम बराला हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे मेरे को जाते ही उन्होंने पूछा कि शुभकरण जी क्या लगते हैं। बोला कुछ नहीं लगते, मेरे तो विधायक है, पूर्व है। तो उन्होंने बोला ठीक है, बोले केस करोगे या नहीं करोगे? मैं बोला केस करूँगा।
तो उन्होंने बोला केस में क्या रखा है। फिर बन के बेरो सुबकन जी को अब ये मुझे नहीं पता इनका क्या सीन रहा है, पीछे से कौन वहाँ पे कॉल किया ये तो ये जाने। फिर मैं बोला कि मैं तो केस करूँगा। फिर उन्होंने बोला ठीक है आप इसका, फिर इसके बाद में इसका ऑपरेशन हुआ, इसकी गोलियाँ निकाली गई। फिर हमारे पास में कई लोग थे, उनके कॉल आ रहे थे, अननोन नंबर से मेरे पास कॉल आ रहे थे कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ये कर लो आप। मैं बोला कि भाई मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ये तो पैर की गोली लगी है, अगर सीने से निकल जाए तो क्या हो इसका। भाई हमारे लिए तो हमारा बेटा है, भाई है, ये चला जाए। फिर वो बोला कि चलो ठीक है। फिर यहाँ से इन्होंने भेजे 3 स्टाफ वालों को उसके बयान लेने, तो वो हालत में नहीं था क्योंकि ऑपरेशन हुआ ही था। तो मैं बोला कि सर ये हालत में नहीं है। उन्होंने बोला ठीक है हम डॉक्टर से इसकी जो हेल्थ है उसके बारे में कंसल्ट करते हैं। बोला ठीक है कर लो आप। उन्होंने डॉक्टर से किया तो डॉक्टर ने भी ये उनको बोला कि भाई ये बोलने की हालत में नहीं है अभी, बाद में आप इसके बयान ले सकते हो। फिर मैंने उनको भी बोला था कि ये एक काम करो, इसको होश आएगा तो मैं आपको या तो इन्फॉर्म कर दूंगा या फिर मैं यहाँ से इसको डिस्चार्ज मिलते ही सीधा गुड्डा थाने में ही लेके आऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर अगले दिन वापस उन्होंने अपने स्टाफ को भेजा था। ठीक है। फिर मेरे को बोले कि कोई दिक्कत नहीं, हम तो ये देखने के लिए आए हैं कि ये कैसा है, क्या हालत है इसकी। ठीक है। बाकी मैं बोला कि मुकदमा तो मैं करने जाऊँगा, आप आए नहीं आते तो भी मैं मुकदमा तो दर्ज कराने जाऊँगा इसका। तो बोले ठीक है। फिर हम हमारी पर्सनल गाड़ी से इसको गुड्डा थाने में लेके आए। लाते सीआई साहब के पास गए हमने बोला कि सर इसका मुकदमा दर्ज करो, तो सीधे ही मेरे को बोलते हैं कि मैंने तो इसका मुकदमा दर्ज कर लिया है। स्वयं ही मुकदमा दर्ज कर लियो। मैं बोला कि मेरा भाई आया था मुकदमा दर्ज करवाने की, उस टाइम पे आपने क्यों नहीं किया। बोले कोई आया ही नहीं मेरे पास। तो मैं बोला ठीक है नहीं आया तो कोई बात नहीं, जैसा आप बोल रहे हो वो सही है चलो। तो कड़े न कड़े के लाग रहे हो थाने में, ये इनकी मिली भगत है। उसके बाद में मैंने इनको दिखाया भी आके, मैं बोला सर ये देखो इसमें दे रखा है, ये ऑपरेशन करवा के लाया हूँ, ये डॉक्यूमेंट झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की, मेरे को भेज दिया। बोले कि आप इसकी फ़ोटो ला दो मेरे को 4 और इसके मतलब आधार कार्ड ला दो। मैं बोला कि सर इस टाइम पे तो दुकानें बंद हो गई है, मैं सुबह दे दूंगा आपको। बोले ठीक है सुबह दे देना। मैंने सुबह ले जाके दी और फिर मैं बोला कि सर आपने FIR किया उसकी मेरे को कॉपी भी दीजिए। तो उन्होंने भाई ने भी टाइम पर गिरफ्तार कर ली होगी। हाँ उसको तो हॉस्पिटल से लाते ही गिरफ्तार कर लिया उन्होंने। दिन के बाद को गिरफ्तार करो कि उन्होंने बोला कि इसने तोड़फोड़ की, जबकि उसने किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं की थी। उसने अपने बचाव के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर फ़ोन किया था कि यार मेरे ऊपर मारपीट हो रही है, गोलियां चल रही है। तो उनके 2 दोस्त भी आए थे उसको बचाने के लिए। तो फिर गोलियां चली तो वो दोस्त भी छोड़ के भग गए। गोलियों की चपेट में कौन आना चाहता है, तो वो भी उसको छोड़ के चले गए। फिलहाल खड़े भाई। मेरे भाई अभी झुंझुनू जेल के अंदर है। मैं परसों मिल के आया हूँ उससे, तो उसने मेरे को बोला है कि यार ऐसी ऐसी दिक्कत है, मेरे को क्या सीन है, मेरी जमानत का ये सारी चीज़ बताओ। मैं बोला वापस मैं SP साहब से पहले मिल के गया हूँ, तो उन्होंने आश्वासन दिया था। आज मैं उसके जो अपने जो गुड्डा थाना है उनके स्टाफ से सेटिस्फाई नहीं हूँ, इसलिए मैं वापस आज SP साहब के पास में आया हूँ कि ये जो जांच अधिकारी है इनको चेंज किया जाए, क्योंकि इनकी सबकी मिली भगत है, ये दबाव के अंदर आ रखे हैं सारे। तो थे बता रहे हो कि तोड़फोड़ का मामला के अंदर थारा भाई ने अंदर जेल के अंदर डाल रखे हुए, तो तोड़फोड़ का मामला में तो जमानत मिल जाएगा, लेकिन थाने जमानत क्या को मिली। अब ये तो ये जाने स्टाफ प्रशासन जाने क्यों नहीं जमानत हो रही है, क्या सीन है इनका। तो भी कि जेल के अंदर स्थिति कहाँ है फिलहाल। जेल के अंदर उसकी वो पैर के अंदर बता रहा था कि दर्द कर रहा है, घाव वाव हैं, अंदर घाव भी हुए हैं, तो उनको बढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, 5-6 महीने लग जाएंगे उसको सही होने के अंदर। क्या आरोप और लगा रहे कि बन एक अंदर एक जगह डाले गए, उनको गुड्डा थाने के अंदर एक ही लॉकअप के अंदर बंद किया गया, सामले पक्ष को और इसको। फिर इसके मेरे भाई के साथ में गुड्डा CI ने मारपीट भी की, अंदर गोली लगी हुई थी, फिर भी इसके साथ मारपीट की है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ये ऐसे कुछ सीन से किया होगा उसके साथ में। वो मेरे को बता रहा था कि मेरे थप्पड़ वप्पड़ भी लगाए उसने। और फिलहाल थे आज झुंझुनू आए हो तो क्या बात में लेके आए हो। मैं यही मेरी मांगे यही है सिर्फ SP साहब से कि एक तो ये जो कार्यवाही है ये किसी ईमानदार पुलिसकर्मी को दे, चाहे वो कोई भी दूसरा हो, लेकिन गुड्डा थाने से नहीं हो। दूसरी बात ये है कि जिसका ना एक प्रशांत कुमार शर्मा है उसका नाम काट दिया गया है FIR से, उसका नाम ऐड करे FIR के अंदर। दूसरी बात ये है कि जो मेरा भाई है इसका कौन से मुकदमे लगाए हैं इन्होंने, तो वो हमें दिखाए कि ये इस धारा के अंदर इसको लिया गया है। थारा भाई की गोली लग गई, थारा भाई का मुकदमा लगा दिया। हाँ। तो थारा भाई जो है और थे जो बता रहे हो मनदीप बराला, बाकी कोई पुरानी कोई रंजिश? कोई रंजिश नहीं थी उनकी पुरानी। अभी एक फ़ोन पे 21 वो स्कूटी के मैटर को लेके इनके हुआ था, वो तो उसने गलती भी मान ली थी, बोल दिया कि मेरी गलती हो गई भाई। उसके तो बाद स्कूटी के मैटर ने लेकर गोली चाल की कटे ना कटे, बात हजम को नहीं होती। अब ये तो वो जाने, मनदीप बराला जाने कि वो क्यों गोली चलाई है। बाकी सारी चीज़ें मैंने इनको दिखा दी है, मेरे पास जो रिपोर्टें मांगोगे मैं सारी एविडेंस देने के लिए तैयार हूँ। जो मनदीप बराला है वो क्या काम करे? वो मुझे जो अपने बराला ज्वेलर्स है इसका मालिक है।
बराला ज्वेलर्स का मालिक है गुड्डा गोड़जी के अंदर। तो आप तो देख रहे हैं कि जो व्यापारी लोग ये तो व्यापार के ऊपर ध्यान दिया रही है। आप सुना कि व्यापारियों ने कोई किडनैप कर लिया, व्यापारियों के ऊपर गोली चला दी, बाकी दुकान के ऊपर कोई फायरिंग कर दी। वो अपने सामने तो पहले मामला आ रहा है कि व्यापारी कोई दूसरे के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। तो अब जो एसपी साहब भी थाने की आश्वासन दिए, अभी बोलते हैं कि कार्रवाई इस पे हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि गुड्डा सीआई इस मैटर को छुपा के क्यों रख रहा था, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसको छुपाया क्यों। उसने अपने उच्च अधिकारियों को भी झूठ बोला है कि गोली नहीं चली है। ये आप अखबार की कटिंग भी, अखबार में भी ये चीज़ें हमने हाईलाइट करवा दी थी, फिर भी वो बोला कि हम जाँच करेंगे, जबकि उसको पता था। जब वहाँ से उसको भेजा गया गुड्डा CHC से, तो उसको पता था कि गोलियाँ लगी है। मेरे भाई के बयान भी हुए थे उस टाइम पर भी, पुलिस छोड़ के भी गई है उसको, सारी चीज़ें हुई है। लेकिन गुड्डा सीआई की इसमें बहुत बड़ी मिलीभगत है। हम चाहते हैं कि उसके ऊपर भी एक्सरे मेरे पास में है, मैं दिखाता हूँ आपको एक्सरे इसका जो है। जी आप देख सकते हैं, करीब से के अंदर थे देखोगा तो एक गोली के अंदर अठे है और एक गोली अठेसी के गोलियां के निशान एक्सरा के अंदर भी आ रहे हैं। लेकिन जो गुड्डा सीआई है बने कठे न कठे कौन दिख रहा। और ये जो हाथ के अंदर से आर पार हो गई, इधर से डली और इधर से आर पार हो गई, दो होगा। ये अलावा और कुछ कहना चाहोगा? बस ये कार्रवाई हमारी हो जाए, हमें इंसाफ मिल जाए, बाकी और हम सेटिस्फाई पूरा जवाब मिले जब जाके हम संतुष्ट हों। लेकिन कोई सेटिस्फाई जवाब ही नहीं मिल पा रहा हमें। हम भटक रहे हैं 4 तारीख से, जब से वारदात हुई है उस टाइम से लेके थाने के कोर्ट के चक्कर ये लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है कहीं पे भी।